हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 6। तो स्टूडेंट्स हम लोग पेज नंबर 94 पे हैं। तो अपने टेक्स्ट बुक में फटाफट 94 पेज नंबर ओपन करो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बैंगल्स में क्या बोल रहे हैं टॉपिक में, देयर आर 18 बैंगल्स ऑन द रोड। आप मतलब जो ऐसा रोड होता है ना, एक ऐसा रोड होता है, उसके अंदर 18 बैंगल्स थे। ठीक है। मीना इज ट्राइंग टू ग्रुप दैम। मीना को ग्रुप करना था। शी कैन पुट दैम इन ग्रुप्स ऑफ 2, 3, 6, 9 एंड 18। तो उसने क्या किया, 2, 3, 6 और 9 और 18 में ग्रुप कर दिया विदाउट एनी बैंगल्स बीइंग लेफ्ट। और कोई भी बची नहीं, उसने सारा ही ग्रुपिंग कर दी। हाउ मैनी ग्रुप्स विल शी हैव इफ शी मेक्स ग्रुप ऑफ 1 बैंगल ईच। अगर एक बैंगल ईच में वो ग्रुप बनाती है तो वो कितने ग्रुप बन पाएंगे, वो आपको पता लगाना है। तो स्टूडेंट्स, अगर वो इफ शी ग्रुप ऑफ 1 बैंगल ईच शी विल हैव 18 ग्रुप। तो उसके पास कितने ग्रुप होंगे, 18 ग्रुप होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अलग अलग हर रॉड में वो एक बैंगल डालेगी। तो ऐसे 18 बैंगल है ना उसके पास, तो हर एक में एक एक डालती रहेगी, तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 18 ही हो जाएंगे स्टूडेंट्स, है ना। ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है, नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ बैंगल। आपको कंप्लीट करनी है टेबल फॉर ईच नंबर शी वॉट डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी मेड। और आपको बताना है कितने ग्रुप बन सकते हैं। जैसे 18 का फैक्टर लिखना है आपको स्टूडेंट्स। फैक्टर मतलब यहाँ पे आपको फैक्टर की बात करें, फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है जो आपके पास नंबर है, जैसे 18 नंबर है, वो किसकी किसकी टेबल में आता है आपको वो बताना है। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल करते, उसकी टेबल देख रहे थे। जैसे 2 की टेबल देख रहे थे, 2 1 2, 2 2 4। अब आपको क्या देखना है, जो नंबर आपको दिया है ना वो किसकी टेबल में आता है। ठीक है। जैसे 18 किस किस की टेबल में आता है स्टूडेंट्स, 1 की, 2 की, 3 की, 6 की, 9 की और 18 की टेबल में आता है। वैसे आपको फाइंड आउट करना है 24 किसकी में आता है, 5 की में किसकी में आता है, 9 किस में आता है, 7, 2, 10। इस तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो 24 किस किस की टेबल में आता है, 1 की, 2 की, 3 की टेबल में आता है ना स्टूडेंट्स। 3 कितने जा आता है, 3 8 जा 24 होता है, तो हमने 8 भी ले लिया क्योंकि 8 3 जा होगा, जो 3 8 जा भी होता है। 4 की टेबल में 24 कब आता है, 4 6 जा, तो हम लोगों ने 6 भी ले लिया क्योंकि 4 की टेबल में आ रहा है, अगर 6 जा तो 6 की टेबल में भी आएगा। फिर 12 2 जा होता है, 24 होता है, खुद की टेबल को भी तो लेंगे ही ना। और 5 होता है, वो सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। 9 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में, और 3 3 जा 9 और 9। ठीक है। 7 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में और 7 की टेबल में। 2 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में और 2 की टेबल में ही आता है। 10 किस किस की टेबल में आता है, 1 2, 2 5 जा, 5 2 जा और 10 1 जा 10, है ना। 1 किसकी टेबल में आता है, ओनली 1 की टेबल में आता है। 20 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में। 2 10 जा, 4 5 जा, 5 4 जा, 10 2 जा, 21 जा। 13 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में और 13 की टेबल में। 21 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में। 3 7 जा आता है, 7 3 जा आता है, 21 1 जा आता है। समझ आया किस तरीके से करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको क्या करना है, फिल करनी है चार्ट को। कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन हियर। आपको एक चार्ट दी हुई है ना, हम लोग वो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखो, आपको यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है ना, इस तरीके से ये खाली चार्ट है, आपको इसको फिल करना है। क्या करना है देखो, 1 1 जा 1, 1 2 जा क्या होता है 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10, 1 11 जा 11। ये 1 की टेबल लिखी है। यहाँ पे 2 की टेबल लिखनी है आपको। 2 2 जा 2, 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, 2 5 जा 10, 2 6, सॉरी 2 4 जा 8, हाँ सॉरी स्टूडेंट्स, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, 2 12 जा 24। आपको अगर टेबल नहीं आती तो आप मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हो। 12 2 जा कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हुआ ना 24। वैसे आपको 3 की लिखनी है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 11 जा 33, 3 12 जा कितना होता है स्टूडेंट्स 36। इस तरीके से आपको ये सबकी टेबल लिखनी है, 12 तक की पूरी टेबल लिखनी है आपको, बस और कुछ नहीं करना है इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं, लुक एट द ग्रीन बॉक्स इन द चार्ट, दिस शो हाउ वी कैन गेट 12 बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर। हमें पता चल रहा है यहाँ पे देखो, दूसरे दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 कैसे मिल रहा है। ये ग्रीन में 12 12 12 12 12,
फिर यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, है ना। अलग अलग नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 कैसे मिला, 12 कैसे मिला, 4 मल्टीप्लाई 3 किया तो 12 मिला। सो 12 इज़ द मल्टीपल ऑफ बोथ 4 एंड 3। तो 12 दोनों का ही मल्टीपल होगा, 4 का भी और 3 का भी, क्योंकि 3 4 सा भी 12 होता है और 4 3 सा भी 12 होता है। 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड 2। 12 6 और 2 का भी मल्टीपल है। 12 जो है वो 1 का भी मल्टीपल है। वी से 1 2 3 4 6 12 आर फैक्टर ऑफ 12। इसीलिए हम कह सकते हैं 12 के फैक्टर कौन कौन है। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है और 12 की टेबल में आता है। तो 12 इन सब का फैक्टर हुआ, है ना, जैसे कि हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10। 10 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। एक तो 1 की टेबल में आता है, 2 5 ज़ा आता है, 5 2 ज़ा 10 होता है और 10 1 ज़ा 10। बस इतना ही होता है ना, इतना ही था। ओके, कैन यू डू दिस फ्रॉम द चार्ट। आपको ये चार्ट में से देख के करना था, मैंने आपको ओरली बता दिया। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36। 36 किस किस की टेबल में आता है। फैक्टर का मतलब याद रखना स्टूडेंट, वो किसकी टेबल में आता है आपको वो देखना है। तो 36 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। 2 कितने से आता है स्टूडेंट्स, 2 की टेबल में आता है। आपको नहीं पता चले तो आप डिवाइड करके देख लो। 2 1 ज़ा 2 होता है, माइनस करेंगे 3 माइनस 2 1, 6 को उतारेंगे, 3 8 ज़ा 16 होता है, माइनस किया 0 हुआ। तो 2 की टेबल में कब आया, 36 18 ज़ा आया। तो हम लोग आप यहाँ पे भी लिख सकते हो 1 2 और 18 डायरेक्ट लिख दो, आपकी मर्ज़ी, या फिर लास्ट में भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर 2 18 ज़ा हो रहा है तो 18 2 ज़ा भी होगा। फिर 3 की टेबल में भी आप फाइंड कर सकते हो इसी तरीके से 36 आता है कि नहीं। तो 3 1 ज़ा 3 हुआ, माइनस किया 0, 6 उतारा, 3 2 ज़ा 6 हुआ, माइनस किया 0। तो 3 की टेबल में आता है और 12 की टेबल में आता है। तो यहाँ पे 3 12 18, और अब आप 4 में भी देख सकते हो डिवाइड करके। तो 4 की टेबल में, 6 की टेबल में, 9 की टेबल में, 12 की टेबल में, 18 की टेबल में। हम लोगों ने 12 और 18 तो लिख दिया था स्टूडेंट्स, तो वो तो हम नहीं लिखेंगे, है ना। समझ आया किस तरीके से करना है और कौन सी टेबल में आएगा। और अब आएगा लास्ट है 36 की टेबल में आएगा। क्लियर हुआ किस तरीके से आपको फैक्टर्स निकालने हैं। नेक्स्ट आपका है फाइंड आउट ऑल द फैक्टर ऑफ 36 फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन चार्ट। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन चार्ट किया ना हम लोगों ने, वहाँ से आपको 36 कैसे कैसे आया वो निकालना है। तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, कब कब आता है 36 आपको वो देख लेना है पहले। तो 12 3 सा होता है, पहले 3 इंटू 12 कर लिया, फिर 6 इंटू 6 36 होता है, फिर 4 इंटू 9 36 होता है, 4 9 ज़ा 36 होता है ना। फिर 12 3 ज़ा कर लिया, फिर 9 4 ज़ा कर लिया, उल्टा भी कर लो। तो कौन कौन सा हुआ फैक्टर, 3 12 6 4 9, 3 और 12 तो ले लिया। तो ये 4 आपके फैक्टर हो गए 36 के। समझ आया जब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन चार्ट में देखा तो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड द फैक्टर फ्रॉम दिस चार्ट। कौन सा बिगेस्ट नंबर होगा जिसका आप निकालोगे। तो स्टूडेंट सबसे बिगेस्ट नंबर यहाँ पे लास्ट में आएगा 144, क्योंकि 12 12 सा 144 होता है, उससे ज़्यादा बड़ा नंबर इसमें नहीं होगा। आप चार्ट ड्रॉ करोगे ना आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 144। चार्ट ड्रॉ कर लेना स्टूडेंट्स। व्हाट कैन यू डू फॉर द नंबर बिगर देन दैट। उससे अगर बड़ा नंबर है तो आप उसके लिए क्या करोगे। तो हम लोगों को एक मेथड करना पड़ेगा, हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने 200 सपोज किया, क्योंकि 144 से हम लोगों ने बड़ा ले लिया 200। तो 200 कैसे हम निकाल सकते हैं फैक्टर्स। तो 1 की टेबल में आएगा, ठीक है, 2 इंटू 100 हो जाएगा, 4 50 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 50 करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 40 करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 25 करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो भी आ जाएगा 200, है ना। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन के होंगे 1 2 4 5 8 10, ये मल्टीपल होंगे। समझ आया आपको किस तरीके से 20 25 40 50 100 और 200। उल्टा भी लेना पड़ेगा ना, मतलब अगर हमने यहाँ से लिया तो इसका अपोजिट भी लेना पड़ेगा। तो 200 100 50 40, जैसे कि हम 3 इंटू 2 करते हैं तो 2 इंटू 3 भी तो करते हैं ना, वैसा ही बोल रहे हैं इसके अंदर। तो आपको 200 को डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा भाई वो किसके साथ आने वाला है स्टूडेंट्स, है ना। तो आपको तभी पता चलेगा।
बाकी आप सपोज भी कर सकते हो, अपना माइंड भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है वो। तो 1 की टेबल में हम देख लिया, 2 की टेबल में देख लिया, 4 की टेबल में देखा, 5 की टेबल में, 8 की टेबल में और 10 की टेबल में। 1 to 10 आप डिवाइड करके देख सकते हो। और ये याद रखना, अगर जैसे कि समझो 200 ज़ा 200 है तो 100 2 ज़ा भी 200 ही होगा, तो आपको ये दोनों ही लिखने हैं नंबर, ठीक है। तो 2 और 100 दोनों ही आपके फैक्टर्स होंगे, ये बात भूलना मत आप लोग, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।